कभी मौलवियों के कहने पर मोहम्मद रफ़ी ने बंद कर दिया था फिल्मों में गाना, फिर ऐसे बदला था अपना फैसला। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ के बिना हिंदी सिने संगीत की कल्पना करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उनके शास्त्रीय संगीत पर आधारित गीतों की भी अद्भुत दुनिया है। 24 दिसंबर 1924 को पंजाब के गांव कोटला सुल्तान सिंह में उनका जन्म हुआ था। वहीं रफ़ी साहब 31 जुलाई 1980 को इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कहकर चले गए। बचपन से ही संगीत के शौकीन रफ़ी ने अपनी संगीत शिक्षा उस्ताद अब्दुल वाहिद खान से ली। अक्सर अपने बड़े भाई की दुकान पर गाकर लोगों की प्रशंसा जीतने वाले रफ़ी ने पहली बार लाहौर के आकाशवाणी पर गाना गाया था। उस समय के प्रख्यात गायक कुंदन लाल सहगल ने स्टेज पर बिजली नहीं होने की वजह से गाने से मना कर दिया था और इस पर 13 वर्षीय मोहम्मद रफ़ी को गाने का अवसर दिया गया। उनके गाने को सुनकर हिंदी सिनेमा के फेमस संगीतकार श्याम सुंदर ने उन्हें बम्बई आने का न्योता दिया। इस तरह मोहम्मद रफ़ी का फिल्मों में गाना गाने का सिलसिला शुरू हो गया। उनका पहला गीत एक पंजाबी फिल्म गुल बलोच के लिए था, जबकि उन्होंने अपना पहला हिंदी गीत संगीतकार नौशाद के लिए पहले आप नाम की फिल्म में गाया। बैजू बावरा में प्लेबैक सिंगिंग करने के बाद रफ़ी ने पीछे कभी मुड़कर नहीं देखा। नौशाद, शंकर जयकिशन, एस.डी. बर्मन, ओ.पी. नैयर, मदन मोहन जैसे संगीत निर्देशकों की पहली पसंद बन चुके रफ़ी दिलीप कुमार, राजेंद्र कुमार, धर्मेंद्र, शम्मी कपूर और राजेश खन्ना की आवाज़ बन गए। साल 1960 की ब्लॉकबस्टर फिल्म मुगले आजम में रफ़ी साहब का गाया हुआ गाना मोहब्बत जिंदाबाद बहुत ही खास है। इस गाने में उनके साथ 100 दूसरे सिंगर्स ने भी काम किया था। रफ़ी साहब अपने पूरे करियर में 23 बार फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हुए थे। उन्होंने ये अवार्ड 6 बार जीता। रफ़ी साहब के बारे में एक किस्सा काफ़ी मशहूर है कि एक बार उन्होंने फिल्मों में गायकी से किनारा कर लिया था। दरअसल रफ़ी साहब हज से लौटे थे तो कुछ मौलवियों ने उन्हें कहा कि अब आपको गाना शोभा नहीं देता। रफ़ी उनकी बात मान गए और गायकी से ध्यान उन्होंने हटा लिया। इस बात से उनके शुभचिंतक काफ़ी दुखी हो गए। फिर धीरे धीरे रफ़ी साहब को समझ आया कि गायकी से अल्लाह की इबादत में किसी तरह की परेशानी नहीं आती, इसलिए इसे जारी रखने में कोई बुराई नहीं है। तो उन्होंने फिर से गायकी शुरू की। एक रियलिटी शो में अभिनेता अन्नू कपूर ने रफ़ी साहब की दरिया दिली का किस्सा सुनाते हुए बताया था, रफ़ी साहब ने अपने लिए इम्पाला कार खरीदी थी जो उस वक्त बेहद चुनिंदा लोगों के पास हुआ करती थी। इम्पोर्टेड कार राइट हैंड ड्राइविंग वाली थी, जबकि उनके ड्राइवर को लेफ्ट हैंड ड्राइविंग ही आती थी। ऐसे में रफ़ी साहब से नए ड्राइवर की खोज शुरू कर दी, लेकिन अपने पुराने ड्राइवर को निराश नहीं होने दिया। उन्होंने उसे 70,000 रुपए की टैक्सी खरीद कर दी जिससे वो अपना जीवन यापन कर सके। इसके अलावा मोहम्मद रफ़ी की दरिया दिली का एक और किस्सा काफ़ी मशहूर है जो कि उनके बेटे ने बताया था। दरअसल रफ़ी साहब की मौत के बाद एक फ़कीर उन्हें ढूंढता हुआ उनके घर तक जा पहुंचा था। जब रफ़ी साहब के बेटे ने बताया कि उनके अब्बा अब दुनिया में नहीं हैं और उनका इंतकाल हुए 6 महीने हो चुके हैं, तो उस फ़कीर ने कहा था कि तभी वो सोच रहा था कि उसे पैसे मिलना आखिर क्यों और कैसे बंद हो गए। सलीम खान ने एक इंटरव्यू में रफ़ी साहब से जुड़ा एक किस्सा शेयर करते हुए कहा था, रफ़ी साहब जब भी स्टेज पर गाना गाया करते थे तो हाथ में डायरी लेकर देख देख कर गाते थे। एक दिन मैंने रफ़ी साहब से कहा कि ये जितने भी गाने आप देख देख कर गाते हैं ये सभी को याद हैं और ये 25 से 30 गाने जिनकी फरमाइश आपसे हमेशा की जाती है, इन्हें आप याद करके स्टेज पर बिना किताब के गाया कीजिए। लोगों से कनेक्ट करके गाइए, उनसे मुखाबित होकर गाइए। मेरी बात सुनकर रफ़ी साहब ने कहा, बहुत बड़ी बात आपने मुझे बताई है। उस दिन के बाद कभी भी स्टेज पर उन्होंने किताब लेकर गाने नहीं गाए। इस तरह से लाइव शो में उन्होंने खुद को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया और लोगों को लगातार वो एंटरटेन भी करते रहे। इस वीडियो को लेकर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर बताइए। नमस्कार।